कब से रनिंग कर रहे हो, पेस नहीं बढ़ रही यानी स्पीड नहीं बढ़ रही है, और माइलेज भी नहीं बढ़ रहा है यानी ज्यादा डिस्टेंस भी नहीं कवर कर पा रहे हो, तो उसका सबसे मेन रीजन ये है ना कि तुम्हारी रनिंग स्ट्रक्चर्ड नहीं है और तुम्हारे रनिंग के रूटीन में टेम्पो रन नहीं है। तो टेम्पो रन की वजह से होता क्या है, तुम्हारी लैक्टेट थ्रेशोल्ड इंप्रूव होती है। तो लैक्टेट थ्रेशोल्ड हार्ट रेट का वो पॉइंट है जहां तुम्हारा फटीग बिल्डअप होना स्टार्ट होता है। आसान भाषा में टेम्पो रन मतलब तुम भाग रहे हो तेज पर तुम कंफर्टेबल हो, इजी पेस से फास्ट है बट यू आर नॉट ऑल आउट। मतलब ये एक ऐसी पेस है ना जिसमें तुम आराम से 1 घंटा भी निकाल सकते हो, बट तुम्हारी मन से कोई इच्छा नहीं होगी इसमें 1 घंटे तक भागने की। आप टेम्पो रन के ना जोन समझते हैं, तो ज्यादातर रनर्स 7 या 8 on 10 मैक्सिमम इंटेंसिटी के या फिर अपनी हार्ट रेट रिजर्व के 85 to 90% पर टेम्पो रन करते हैं। अब एक सैंपल रूटीन मैंने कैप्शन में डाल दिया है, सेम रूटीन भी तुम फॉलो कर सकते हो। तो अब मेरे केस में मेरी VO2 मैक्स इज 61, मेरी रेस्टिंग हार्ट रेट इज 65 बीट पर मिनट और मेरी मैक्स हार्ट रेट इज 227 BPM। तो अब मेरी हार्ट रेट रिजर्व क्या होगी, मेरी मैक्स हार्ट रेट माइनस मेरी रेस्टिंग हार्ट रेट। तो मैक्स हार्ट रेट इज 227 माइनस 65 विच कम्स डाउन टू 162 बीट पर मिनट। तो अब मेरी टेम्पो रन के टाइम पे मेरी हार्ट रेट कितनी होनी चाहिए, हार्ट रेट रिजर्व कितनी आई 162 बीट पर मिनट, तो उसका 85 to 90% प्लस तुम्हारी रेस्टिंग हार्ट रेट। तो मेरे केस में मेरी टेम्पो रन में मेरी हार्ट रेट 202 BPM के ऊपर नहीं जानी चाहिए, मुझे मैक्सिमम 202 BPM तक रहना है। उसके ऊपर जाएगी तो मुझे पेस को स्लो करना है। तो इसी तरीके से तुम भी अपने टेम्पो रन की हार्ट रेट कैलकुलेट कर सकते हो और टेम्पो रन करना शुरू कर सकते हो। 4 से 5 किलोमीटर एटलीस्ट टेम्पो रन होनी चाहिए। टेम्पो रन की वजह से होता क्या है, तुम्हारी लैक्टेट थ्रेशोल्ड बिल्ड होती है जिसकी वजह से तुम्हारा फटीग डिले हो जाता है और तुम ज्यादा लंबे समय तक भाग पाते हो और मेंटली ना तुम एकदम सॉलिड हो जाते हो। कि ये जो रनिंग की वजह से टाइम के साथ जो डिस्कम्फर्ट बनता है ना अपने मेंटल स्टेट में, वो तुम आराम से झेलने लगते हो। फिर तुम्हारी एरोबिक एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है, मतलब तुम अच्छे पेस पे तुम अपनी हार्ट रेट को कंट्रोल कर पाते हो, जिसके से तुम्हारा हाफना ना काफी कम हो जाएगा। अल्टीमेटली तुम्हारी लॉन्ग रन्स की एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और लॉन्ग रन्स में तुम्हारी स्पीड भी बढ़ जाएगी। तो सेंड दिस वीडियो टू समबडी जो लॉन्ग रन में भी स्ट्रगल कर रहा है और स्पीड भी नहीं बढ़ा पा रहा है।